और आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड और मडस्लाइड में कम से कम 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। सबसे गंभीर स्थिति नेपाल के रसुआ क्षेत्र और तिबेट के जीरोंग काउंटी के आसपास है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह आई इस आपदा के पीछे अर्थक्वेक के बाद एवलांच और तेजी से पिघली बर्फ का पानी भोटे कोशी रिवर में पहुंचना संभावित कारण माना जा रहा है। पानी, मिट्टी और मलबे का विशाल प्रवाह नीचे की ओर बढ़ा और कई सेटलमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता चला गया। तिबेट में चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक जीरोंग काउंटी में 558 लोग लापता बताए गए हैं, जिनमें 260 फॉरेन नेशनल्स शामिल हैं। नेपाल की ओर से भी सैकड़ों टूरिस्ट्स के लापता होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि दोनों देशों के आंकड़ों में कुछ लोगों की डबल काउंटिंग संभव है। जीरोंग क्रॉसिंग इस आपदा के लिहाज से खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चाइना और नेपाल के बीच टूरिस्ट्स और रोड ट्रैफिक के प्रमुख बॉर्डर रूट्स में शामिल है। फ्लड का प्रभाव केवल बॉर्डर सेटलमेंट्स तक सीमित नहीं रहा। भोटे कोशी से जुड़ी डाउनस्ट्रीम रिवर सिस्टम में भी खतरा बढ़ा और काठमंडू की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण रूट्स प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार क्षेत्र से सामने आए वेरीफाइड वीडियोज में नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ता दिखाई देता है। तेज सेडिमेंट फिल्ड फ्लड वाटर ने एक ब्रिज को सपोर्ट से उखाड़ दिया और कुछ ही समय बाद आसपास की कई बिल्डिंग्स भी ढह गईं। दूसरे फुटेज में नदी किनारे मौजूद ट्रीज और स्ट्रक्चर्स गायब दिखाई दिए, जिससे फ्लड की डिस्ट्रक्टिव फोर्स का अंदाजा मिलता है। नेपाल आर्मी और अन्य रेस्क्यू एजेंसीज प्रभावित इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन डैमेज्ड रोड्स, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और खराब वेदर राहत कार्यों को मुश्किल बना रहे हैं। त्रिशूली हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वल्नरेबल रिवर बैंक्स के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बेलेंद्र शाह से बात कर सहायता और सॉलिडारिटी जताई है, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने भी सप्लाईज और पर्सनेल मोबिलाइज करने की बात कही है। इस डिजास्टर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी अचानक आई इंटेंसिटी है। हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक, एवलांच, स्नोमेल्ट, स्टीप वैलीज और पावरफुल रिवर सिस्टम्स जब एक चेन रिएक्शन बनाते हैं, तो फ्लड केवल लोकल घटना नहीं रहती, कुछ ही समय में डाउनस्ट्रीम सेटलमेंट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े ट्रांसबाउंडरी डिजास्टर में बदल सकती है। ये चार्ट इतना फास्ट कैसे लोड हो रहा है? मैं टैप करता हूँ, ये चार्ट तुरंत ओपन हो जाता है और सबसे से सटा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रलयकारी बाढ़ तिब्बत से नेपाल की ओर बहने वाली भोटे कोशी नदी में गिरी बर्फ के पिघलने के कारण आई है। इसके साथ ही त्रिशूली नदी में भी बाढ़ आई है। बाढ़ से नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान लापता बताए जा रहे हैं। नेपाली अधिकारियों के अनुसार नेपाल में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उससे पहले बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अनुसार हो ये रहा है कि ऊपरी हिमालय का तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तिब्बत में बर्फ पिघल रही है। नई और खतरनाक झीलें बन रही हैं जो कभी भी फट सकती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि नेपाल में आई ये बाढ़ भी उत्तराखंड में 2013 में आई केदारनाथ आपदा, उसके बाद 2021 में रैणी और गत साल धराली और फिर थराली आपदा की तरह ग्लेशियर टूटने के कारण आई है। Glaciers are receding at an alarming rate. Consequently, snowfall is also getting reduced और अगर होता है तो बहुत जल्दी मेल्ट आउट कर जाता है। इसके कारण जो हायर हिमालय का क्षेत्र है हमारा, उस इलाके में यानी 400 मीटर 4000 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र विशेष है, उसमें कम स्नो पड़ने के कारण रॉक बैरन हो रही है। और बैरन होने के कारण की जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं, यानी कि उनका एल्बिडो कम हो रहा है और इससे एक समस्या खड़ी होगी, इसको हम कहते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग। मतलब ये हुआ कि हायर हिमालय ज्यादा तेज रफ्तार से गर्म होता है कंपेयर टू उसका लोअर काउंटर पार्ट। उसका सीधा असर इस ढंग की घटनाओं से होता है जो कि आपने धराली में देखी, जो कि आपने रोटीगाड़ यानी ऋषि गंगा में देखी, जो कि आपने जुमा में देखी, जो कि आपने टमक में देखी। और खास करके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये बड़े ग्लेशियर्स उस ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका अपना एक थर्मल इनर्शिया होता है। ये छोटे वार्मिंग के कारण एक टाइम बॉम्ब बन गया है।
तापमान ज्यादा होने के चलते उच्च हिमालय में ग्लेशियरों की पकड़ ढीली हो रही है, जिसके चलते वो छोटी छोटी मोरेन झीलों में तब्दील हो रही हैं।